बिजली क्या कटी, बवाल हो गया। हनुमान बेनीवाल पर डांगा का हमला। अहंकारी बौखलाया हुआ नेता है। बिजली यूज करोगे और पैसा क्यों नहीं दोगे? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। राजस्थान की राजनीति में जब भी तूफान आता है तो उसके पहले एक चिंगारी जरूर उठती है, लेकिन इस बार चिंगारी नहीं, कटा हुआ बिजली कनेक्शन था। और फिर जो हुआ उसने पूरे सियासी मैदान को सुलगा कर रख दिया। ये कहानी शुरू हुई एक कटी हुई लाइन से। जगह नागौर, शख्स हनुमान बेनीवाल, पद आरएलपी सुप्रीमो और सांसद, और सियासी तड़का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम। हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली काट दी गई और उनके समर्थकों ने इसे बताया राजनीतिक साजिश। आरोप सीधे भजनलाल शर्मा पर लगे। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ। मेरे घर की बिजली काटना क्या लोकतंत्र है? डराना चाहते हो? मैं झुकने वाला नहीं हूँ। हनुमान बेनीवाल नहीं रुके। उन्होंने राजधानी जयपुर का रुख किया और शहीद स्मारक में मुख्यमंत्री को ललकारा। साथ में समर्थकों की भारी भीड़ थी और लहजे में आग। बेनीवाल ने इसे सिर्फ अपना नहीं, पूरे नागौर की बेइज्जती करार दे दिया और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। जनादेश का दुरुपयोग। जैसे जैसे बेनीवाल का तेवर चढ़ता गया, वैसे वैसे बीजेपी की चुप्पी टूटी और इस जवाबी वॉर के लिए मोर्चा संभाला खीवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक अहंकारी तिलमिलाया हुआ नेता है जिसे जनता ने घर बैठा दिया, इसलिए अब बौखलाहट में बकवास कर रहा है। मुख्यमंत्री पर इस तरह की निम्न स्तर की बयानबाजी निंदनीय है। डांगा यही नहीं रुके। बिजली बिल जमा नहीं करोगे तो बिजली कटेगी ही। इसमें राजनीति कहां से आ गई? हनुमान बेनीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हटकर कांग्रेस से हाथ मिलाकर नागौर से चुनाव जीत गए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेनीवाल की पार्टी आरएलपी अब क्षेत्रीय प्रभाव से सियासी बेचैनी में बदल चुकी है और अब बिजली कटने जैसी और बिजली काटने जैसी घटनाओं को राजनीतिक अस्त्र बनाकर वापसी की कोशिश कर रही है। हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि वो अब केंद्रीय धारा से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में हर छोटा विवाद, हर प्रशासनिक कदम उनके लिए नया मुद्दा बन जाता है। लेकिन इससे क्या जनता की सहानुभूति मिलेगी या ये एक ड्रामेटिक ओवर रिएक्शन माना जाएगा? हनुमान बेनीवाल ने अपनी सियासत नागौर की माटी से शुरू की थी। कभी वसुंधरा राजे सरकार को खुलकर ललकारा, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया, लेकिन हर बार उनका चेहरा बागी और निर्भीक नेता के रूप में उभरा और इस बार फिर उन्होंने उसी छवि को चमकाने की कोशिश की है, बिजली कटने को प्रशासनिक बदला बताकर। लेकिन इस बार फर्क ये है कि सत्ता अब भाजपा के पास है और बीजेपी के विधायक, मंत्री और संगठन अब उन्हें खुलकर हास्यास्पद कह रहे हैं। जानकारों का कहना है कि खीवसर वो विधानसभा सीट है जहां से कभी बेनीवाल विधायक थे। अब उसी सीट से बीजेपी के रेवंत राम डांगा चुनकर सामने आए हैं। यानी व्यक्तिगत और राजनीतिक टकराव दोनों ही स्तर पर मामला तपा हुआ है। यानी अब ये लड़ाई केवल बयानबाजी की नहीं, सियासी विरासत की हो चुकी है। एक तरफ डांगा है जो बीजेपी के बढ़ते संगठन का चेहरा बनना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेनीवाल है जो खुद को जनता का नेता बताकर भाजपा की सत्ता मशीनरी को चुनौती दे रहे हैं। अगर बिल नहीं भरा तो बिजली तो कटेगी ही, पर इतनी जल्दी काटना और एक सांसद का घर, ये कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं वो पब्लिसिटी स्टंट लगता है। यानी जनता भी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कोई इसे राजनीतिक उत्पीड़न मानता है तो कोई अपनी हार छिपाने का ड्रामा। राजनीति में बिजली कभी सिर्फ बिजली नहीं होती, कभी वो गुस्से की चिंगारी बनती है तो कभी वो पूरे सिस्टम की पोल खोल देती है। हनुमान बेनीवाल का आरोप हो या रेवंत राम डांगा का पलटवार, इस लड़ाई में एक बात साफ है, राजस्थान की सियासत अब सीधी नहीं रही। हर झटका, हर कटौती एक नया चुनावी हथियार बन सकता है और जनता वो बस ये चाहती है कि बिजली बचे और राजनीति जिम्मेदार बने। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या राजस्थान की राजनीति में चल रहा है और क्यों। अब ये कहां जाकर रुकेगा, देखना दिलचस्प होगा।